नमस्कार दोस्तों, मैं जय गौड़ीला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट कोर्स के 6th लेक्चर में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्बिट्राज ट्रेडिंग, इंटरप्राइजिंग वैल्यू, मार्केट कैप और भी कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शेयर प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं, यानी वो प्राइस जिस पर आप शेयर को बाई करते हैं। बट क्या आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट सारी ही बड़ी कंपनीज के शेयर्स दो स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE पर ट्रेड होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज में आपको एक स्टॉक की प्राइस अलग अलग देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अभी आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स की प्राइस NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 779.90 पैसे है, और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 779.40 पैसे है। यानी दोनों एक्सचेंज में टाटा मोटर्स की प्राइस में ऑलमोस्ट 50 पैसे का डिफरेंस है। इस डिफरेंस को आर्बिट्रेज ट्रेडिंग कहा जाता है। और अगर आप चाहें तो आप एक एक्सचेंज में स्टॉक सस्ते में खरीदकर दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में महंगे में बेच सकते हैं। यानी आप चाहे तो टाटा मोटर्स के स्टॉक को 779.90 पैसे की प्राइस में NSE से खरीदकर 779.40 पैसे की प्राइस में BSE में बेच सकते हो, और इससे आप पर स्टॉक में 50 पैसे का प्रॉफिट कमा सकते हो, जो कि ऑलमोस्ट रिस्क फ्री होगा। बट इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा स्पीड में बाई एंड सेल करना होगा, जो कि ह्यूमंस के लिए करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इन्हें एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू किया जाता है। तो ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया गया है। इंडिविजुअल लेवल पर आपको शेयर जिस एक्सचेंज में सस्ता मिल रहा हो आप वहां से खरीद सकते हैं। बट एक शेयर की मार्केट प्राइस के अलावा और भी वैल्यू होती है, जैसे कि फेस वैल्यू और इंटरप्राइज वैल्यू। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो शुरुआत करते हैं फेस वैल्यू से। तो देखो, वैसे तो इन्वेस्टिंग में फेस वैल्यू का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है, और आप इसे कम्प्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। बट क्योंकि कई लोग फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और शेयर प्राइस में कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए हम आपको बता दें कि फेस वैल्यू और शेयर प्राइस का कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। फेस वैल्यू सिर्फ एक वैल्यू है जो कि शेयर सर्टिफिकेट में मेंशन होती है, और इसको कंपनी खुद डिसाइड करती है। बट मैंने ये नोटिस किया है कि यूट्यूब में कुछ नए यूट्यूबर जिन्हें फाइनेंस की थोड़ी कम नॉलेज है, वो ये बोलते हैं कि शेयर की प्राइस अगर फेस वैल्यू से कम है तो शेयर अंडर वैल्यूड होता है। मतलब उन्हें लगता है कि अगर शेयर 5 रुपए का मिल रहा है और फेस वैल्यू 10 रुपए की है तो यानी शेयर सस्ता मिल रहा है। बट ये एक मिसकंसेप्शन है। फेस वैल्यू का वैल्यूएशन में कोई भी रोल नहीं रहता है, और फेस वैल्यू का यूज कंपनीज केवल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करने के लिए ही करती है। और अगर कंपनीज अपने शेयर को स्प्लिट करती है तो उस जगह पर भी फेस वैल्यू का यूज होता है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है ABC, जो कि अपना IPO लाने वाली है। तो मैनेजमेंट अपनी कंपनी का वैल्यूएशन निकालने के बाद शेयर प्राइस को डिसाइड करता है 500 रुपए, और इसी के साथ उसको अपने शेयर की एक फेस वैल्यू भी डिसाइड करनी होती है, जो कि जनरली 10 रुपए रखी जाती है। अब मान लीजिए ABC का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है, और 8 साल के बाद स्टॉक की जो प्राइस है वो 500 रुपए से बढ़कर 5000 रुपए हो जाती है। तो अब क्योंकि 5000 रुपए बड़ा अमाउंट होता है और सबके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, तो कंपनी इस केस में अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है। तो स्प्लिट का मतलब होता है टुकड़े करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी 1:10 के रेशियो में स्प्लिट यानी इस शेयर को तोड़ती है, तो इस केस में जिस व्यक्ति के पास ABC का 5000 रुपए वाला एक शेयर होगा, उसको एक शेयर के बदले 500 रुपए वाले 10 शेयर मिल जाएंगे। तो पहले 5000 रुपए का एक शेयर था, अब 500 वाले 10 शेयर हो गए हैं। तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू तो बिल्कुल सेम रहेगी, बट इस केस में पहले जो स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपए थी ना, वो भी घटकर 1 रुपए हो जाएगी। अब कोई नया बंदा ये देखेगा कि 8 साल पहले शेयर की प्राइस 500 रुपए थी और फेस वैल्यू 10 रुपए की थी, और आज भी शेयर की प्राइस 500 रुपए ही है लेकिन फेस वैल्यू 1 रुपए हो गई है। तो इस केस में उसे लगेगा कि ये कंपनी तो बहुत ही बेकार है, बट ऐसा नहीं है। तो एक बार और क्लियर कर दूं कि फेस वैल्यू की इन्वेस्टिंग में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। इसका यूज केवल स्टॉक को स्प्लिट करने में या बोनस को कैलकुलेट करने में ही किया जाता है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया है कि फेस वैल्यू क्या होती है। तो अब जानते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जिससे आपको पता चलता है कि किसी भी कंपनी के शेयर की मार्केट में टोटल वैल्यू कितनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन को निकालने के लिए आपको शेयर की प्राइस को टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी के शेयर की प्राइस 100 रुपए है
और उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर 100 करोड़ है। तो इस हिसाब से उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए आपको 100 करोड़ को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि 10,000 करोड़ निकल कर आएगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल में कंपनी के शेयर प्राइस 100 रुपए थी और उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर 100 करोड़ थे, और फॉर्मूले के हिसाब से उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल कर आती है 10,000 करोड़। अब मान लो एक दूसरी कंपनी है जिसके शेयर की प्राइस 10 रुपए है, लेकिन उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 1200 करोड़। तो इस केस में उसकी मार्केट कैप होगी 12,000 करोड़। यानी जिसके शेयर की प्राइस 10 रुपए है वो कंपनी बड़ी है, जबकि जिसके शेयर की प्राइस 100 रुपए है वो कंपनी छोटी है, क्योंकि उसके पीछे का रीजन है कि उसके नंबर ऑफ शेयर्स कम है। तो हमेशा ध्यान रखें, किसी कंपनी के शेयर की प्राइस कम या ज्यादा होने से कंपनी छोटी या बड़ी नहीं होती है, ये उसकी मार्केट कैप पर डिपेंड करता है। और इस मार्केट कैप के बेसिस पर ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, कौन सी कंपनी मिड कैप कंपनी है और कौन सी कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि जिस कंपनी की मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा होती है वो कंपनी लार्ज कैप कंपनी होती है, और जिस कंपनी की मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक है वो कंपनी मिड कैप कंपनी होती है, और जिसकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से भी कम है उसे स्मॉल कैप माना जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया है कि शेयर प्राइस, फेस वैल्यू और मार्केट कैप क्या होती है। तो अब जानते हैं इंटरप्राइज वैल्यू के बारे में। इंटरप्राइज वैल्यू इस लेक्चर का थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से सुनना। मान लो एक कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 10,000 रुपीज है, तो इसका मतलब है कि अगर आपको वो कंपनी पूरी खरीदनी है तो आपको 10,000 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे। तो आप उस कंपनी को खरीदना चाहते हैं और कंपनी के मालिक आपको बताते हैं कि कंपनी के बैंक अकाउंट में 1,000 रुपीज का बैलेंस भी है। तो अगर आप उस कंपनी को खरीदते हैं 10,000 रुपीज में, जो कि उस कंपनी की मार्केट कैप है, तो 10,000 रुपीज देने पर आपको 1,000 रुपीज का कैश कंपनी के साथ वापस मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो टोटल खर्च होगा वो होगा 10,000 रुपीज माइनस 1,000 रुपीज इक्वल्स टू 9,000 रुपीज। पर उस कैश के साथ साथ कंपनी के ऊपर 500 रुपीज का डेप्ट यानी कर्ज भी है, जो कि आपको वापस करना होगा। तो 10,000 तो आप कंपनी खरीदने के लिए दोगे, उसमें से आपको 1,000 रुपीज कंपनी के साथ वापस मिलेंगे, बट इसके ऊपर आपको 500 रुपीज का कर्ज भी चुकाना होगा। यानी आपकी टोटल कॉस्ट होगी 10,000 रुपीज, जो कि आपने कंपनी खरीदने के लिए दिए हैं, माइनस 1,000 क्योंकि वो 1,000 आपको कंपनी के साथ वापस मिल जाएंगे, और प्लस 500 क्योंकि ये कर्ज भी आपको चुकाना है। तो इसका टोटल वैल्यू होगा 9,500 रुपीज। यानी जिस कंपनी की मार्केट वैल्यू 10,000 रुपीज है आप उसको 9,500 में खरीद सकते हैं। तो इंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन माइनस कैश या फिर सेविंग्स या फिर रिजर्व्स भी जिसे हम बोलते हैं, प्लस डेप्ट। तो इंटरप्राइज वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि कंपनी को खरीदने की एक्चुअल कॉस्ट कितनी होगी, और उसमें मार्केट कैप के साथ डेप्ट और कैश फ्लो भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये होगा इंटरप्राइज वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला। तो इससे हमें ये समझ आता है कि अगर कंपनी की इंटरप्राइज वैल्यू उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन से कम है तो ये अच्छा है। तो अगर अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर मुझे ये जानना है कि आईटीसी की मार्केट कैप, इंटरप्राइज वैल्यू, फेस वैल्यू, ईटीसी क्या है, तो मैं कैसे पता करूं? तो मैं आपको बता दूं कि ये सब डेटा आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको बस स्क्रीनर में उस स्टॉक का नाम लिखकर सर्च करना है। जैसे अगर आपको आईटीसी का डेटा देखना चाहते हो तो स्क्रीनर में जाकर उसका नाम सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसकी मार्केट कैप क्या है, उसकी शेयर की प्राइस क्या चल रही है, उसकी फेस वैल्यू क्या है, ये सारे डेटा आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और भी डेटा देखना है तो वो भी आप यहाँ पे एड रेशियो टू टेबल वाले के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर इंटरप्राइजिंग वैल्यू भी कंपनी की देखनी है तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो इंटरप्राइज वैल्यू। तो यहाँ पर ये देखो अभी इंटरप्राइज वैल्यू भी देखना शो हो जाएगी। इसी के साथ अगर कंपनी का डेप्ट देखना है तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो डेप्ट। तो यहाँ पर जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पे डेप्ट भी कंपनी का शो हो जाएगा। तो इस प्रकार आप पूरे डेटा यहाँ पे देख सकते हो। तो अब तक आपने जो भी सीखा इसको अपन एक लाइव एग्जांपल से देख लेते हैं ताकि आपको और भी ज्यादा क्लियर हो सके। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन वोडाफोन आइडिया का। तो वोडाफोन आइडिया एक मल्टीनेशनल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो कि मोबाइल एंड फिक्स इन लाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो आप देख सकते हैं इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 69,206 करोड़ रुपीज, लेकिन इसकी इंटरप्राइज वैल्यू है 305,000
69,566 करोड़ रुपीज। इसका मतलब है कंपनी का मार्केट वैल्यू है 69,206 करोड़ रुपीज, लेकिन उसको खरीदने के लिए आपको 236,360 करोड़ रुपीज ज्यादा खर्च करने होंगे। यानी जो कोई इस कंपनी को खरीदेगा उसको उसकी मार्केट वैल्यू से 236,360 करोड़ रुपीज ज्यादा देने होंगे। और आपको तो पता ही है कि जब आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो एक तरह से आप उस कंपनी को ही खरीद रहे हैं। तो अगर आप इस शेयर को खरीदेंगे तो इस केस में आपको लॉस हो सकता है। ये कोई भी सजेशन नहीं है, ये आपको सिखाने के लिए बस एक एग्जांपल दिया है मैंने। सिमिलरली अगर एक दूसरा एग्जांपल अगर देखें तो इन्फोसिस नाम का एक स्टॉक है जो ग्लोबल आईटी सर्विस एंड कंसल्टिंग कंपनी है जो टेक्नोलॉजी ड्राइवन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। अगर कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो वो है 753,076 करोड़ रुपीज, और इसकी अगर इंटरप्राइज वैल्यू की बात करें तो वो 738,493 करोड़ रुपीज है। तो इस केस के अंदर आपको 14,586 करोड़ रुपीज आपको कम देने पड़ेंगे कंपेयर टू मार्केट कैप, जो कि अच्छी बात है। अब यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मार्केट कैप और इंटरप्राइज वैल्यू है वो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि ये जो इंटरप्राइजिंग वैल्यू का कंसेप्ट है ये बैंक और एनबीएफसी या कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के पास जो पैसा हम डिपॉजिट करते हैं वो उसके लिए डेप्ट होता है, बट उससे ही वो पैसा जनरेट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने बहुत सारे बेसिक्स कंसेप्ट को सीखा है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपसे नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो मिस ना हो सके।